नमस्कार. Hi everyone, this is Esther Vinova. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. क्या आपको भी लगता है कि लोग आपसे जलते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है. Why people get jealous of you? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, लोग जलते क्यों हैं हमसे? देखिए, कुछ तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं ना कि लोगों का प्यार बहुत मिलता है. न्यूमरोलॉजी में 3, 5, 7 अगर आपके ग्रिड में पूरा है तो देन पीपल विल लव यू. आप कुछ भी करेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू, पीपल विल लव यू. तो जिनकी वो 3, 5, 7 की लाइन मिसिंग होगी ना न्यूमरोलॉजी में, समझ लीजिए उनको वो प्यार नहीं मिलेगा लोगों का. वो कितना भी कर लें लेकिन बट स्टिल पीपल वोंट अप्रिशिएट देम. रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहां लोग आपसे जलते हैं. अगर आप मैथोलॉजिकल स्टोरी की तरफ जाएंगे तो चंद्र की 27 नक्षत्र कहते हैं कि चंद्रमा की 27 रानियां होती थी, जिसमें से रोहिणी नक्षत्र जो रोहिणी थी वो सबसे खूबसूरत भी थी और वो समझदार भी बहुत थी. यानी कि जब चंद्र दूसरी रानियों के पास जाते थे वो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स करती थी उनको, मतलब उनके साथ में वो कितना भी टाइम स्पेंड कर ले या कितना भी अच्छा है फिर भी उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती थी. वेयरएज जब वो रोहिणी के पास आते थे तो ना तो वो कोई शिकायत करती थी और उनकी बात को बिना कहे समझ आती थी. तो इसलिए वो रोहिणी जो थी वो सबसे प्रिय थी चंद्रमा की. और चूंकि वो चंद्रमा की सबसे प्रिय थी तो बाकी जो 26 की 26 रानियां थी वो उनसे बहुत जलती थी. तो रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हो, चाहे लग्न हो चाहे चंद्र उनका रोहिणी नक्षत्र में हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लोग उनसे जलते हैं. ये तो 2 न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस हमने बात करी. लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत रीजंस है. आज मैं एस्ट्रोलॉजी से हटके एक जनरल टॉपिक पे हूं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं और उनका क्या बिहेवियर पैटर्न होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, जिंदगी में हमारे लिए हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स, इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है. हर खुशी और गम हम अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करते हैं. आपकी ग्रोथ जब होती है तो जरूरी नहीं है सब आपकी ग्रोथ से खुश हों. दोस्त तो दोस्त, कभी कभी बहुत क्लोज के जो रिलेशंस होते हैं वो भी आपसे जेलस हो जाते हैं. छोटी उम्र में अचीवमेंट्स बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या ओवर द पीरियड ऑफ आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी, यानी कि इवन इफ यू आर इन 50s और 60s यू आर स्टिल एक्टिव एंड डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, और आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ कंसिस्टेंट अगर चल रही है, आप एक के बाद एक टारगेट्स अपने अचीव करते जा रहे हैं, वो भी लोगों से डाइजेस्ट नहीं होगा. तो सबसे पहले ऐसे लोग क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, दे विल डिमिनिश योर अकम्प्लिशमेंट्स. यानी कि आपके जो उपलब्धियां हैं उसको वो कम बताएंगे. उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी. आप अगर कुछ बताएंगे कि मैंने ये करना शुरू किया है या मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो इसको ऐसे इग्नोर करेंगे कि जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं या उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए. वो कैसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जिनका खुद का लो एस्टीम होता है, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, आपको ऊपर उठता देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है तो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे. अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की. दे विल स्पीक बैड अबाउट यू. आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, या तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, या तुम यू आर गोइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. और जैसे ही आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलना शुरू कर देंगे. पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब इसके साथ में. आई डोंट नो हाउ शी इज अचीविंग ऑल दिस थिंग. आई डोंट नो ये कैसे करता है सब कुछ ये काम, ये यहाँ तक कैसे इतना ग्रो कर गया ऑफिस में, इसको इतनी प्रमोशंस कैसे मिलती है. जरूर बॉस की चमचागिरी करता होगा. कोई लेडी हो गई तो डेफिनेटली उसके कैरेक्टर पे बात आ जाएगी. सो यू नो
ऐसे लोग जो हैं हमेशा आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, सामने आपकी तारीफ करेंगे। दोगले किस्म के लोग होंगे ये, आपके सामने कुछ, आपके पीछे कुछ। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट ये होगा कि सपोज यू आर वर्किंग इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो दे विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव विद यू। आपके साथ में उनको हर चीज का कंपटीशन करना होगा। अच्छा, आप ये छोड़िए, फ्रेंड्स में भी आप देखिए, ओके उसने 75 इंचेस का टीवी खरीदा है, आपके घर में भी वो आना चाहिए। उसने ऑडी खरीदी है, आपके घर में भी आनी चाहिए। फलाने ने इतने 2 प्रॉपर्टीज बना ली है, तो मेरी तो 3 बननी चाहिए। सो यहाँ पर आई मीन दे विल बी सो कॉम्पिटिटिव कि वो जो आपके पास है वो चाहेंगे उससे एक कदम आगे बढ़कर वो हासिल करें। बाय एंड मीन्स ना भी होंगे, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट आपको नीचा दिखाने के लिए, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को अपना बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी अकम्पलिशमेंट्स को तो उन्होंने डिमिनिश कर दिया है, तो इसलिए अपनी उनको आपसे बढ़कर दिखानी है तो नेचुरली एक कदम आगे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी बाय मीन्स हो उनके, चाहे लोन लेके करें, चाहे जो भी करें, वो उनको ये करना ही है। सो दे विल बी दैट कॉम्पिटिटिव विद यू। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। वो ऐसे लोग क्या करेंगे? दे विल बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यू। इसका क्या मतलब है? तारीफ तो होगी लेकिन टीजिंग वे में होगी। आपने अपने घर के लिए कुछ खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, सपोज आपने गाड़ी खरीद ली और उसकी तो नेचुरली कॉस्ट ज्यादा होगी, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी आपने गाड़ी खरीदी। आप नेक्स्ट कोई आइटम अपने घर के लिए परचेज करना चाहते हैं। आप छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, आप दिवाली पर यू वांट टू रिफर्निश योर कर्टन्स और सर्टन अमाउंट उसकी आ रही है, मे बी लाख की होगी। आपको लगता है कि 1 लाख स्पेंड करना अभी कर्टन्स पे थोड़ा अननेसेसरी वेस्टेज होगी, और आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी से भी बात करते हैं, तो यहां पर वो क्या ताना मारेंगे? अरे वाह, आपके पास तो फलानी गाड़ी है और ये पर्दे 1 लाख के खरीदने में आप कह रहे हो महंगे हैं। तारीफ तो करी गाड़ी की, लेकिन टीज करके करा। उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इसी तरह होंगे। हर बात में वो आपकी दूसरी चीज से ही कंपेयर कर लेंगे, जताएंगे तो भी बड़े सरकास्टिक वे में। उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इस तरह के होंगे। ऑफिस में काम करते हैं आप, आपकी नेचर नहीं है किसी को बैक बाइट करने की, किसी से जेलसी फील करने की। आप अपने धुन में रहते हैं, आप अपना काम करते हैं। आपने बड़े इनोसेंटली कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और आप मीटिंग में बैठे हैं। आपकी जो टीम वर्क में वो इंसान भी है जिसके साथ में आपने मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा किया। जब फाइनल डिस्क्लोजर होगा तो दे विल ट्राई टू टेक अ स्पॉटलाइट, यानी दे विल ट्राई टू स्टील द स्पॉटलाइट फ्रॉम यू। ऐसे लोगों का ये होता है। आपने कोई एग्जाम्पल दिया, कोई सजेशन दिया डिस्कशन में, आपने अभी वो सोचा मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी मीटिंग में कि हम इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिफोर दैट वो उसको बोलकर हाईलाइट करके हायर मैनेजमेंट के सामने अपने आप को स्पॉटलाइट में ले आएंगे। आप सोचते रह जाएंगे एंड दे डू इट। दैट्स हाउ दे डू द jealous people। उनके जो रिएक्शंस हैं, एक्शंस हैं, दे आर वेरी क्विक एक्चुअली। खुद का तो दिमाग है नहीं ना, उन्होंने तो स्टील करना है इधर से उधर से आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नोजी। जलते हैं, देख के राजी नहीं है, बात भी करके राजी नहीं होंगे, बट स्टिल दे वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ये ट्रेंड आजकल आपको बहुत मिलेगा फेसबुक पे। फ्रेंड लिस्ट में सिंपली सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं लोग, दे वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपकी जो अगर आप पोस्ट करते हैं अपने घर की चीजें, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी व्हाटएवर, चाहे वर्क प्लेस है चाहे पर्सनल अकाउंट्स है,
बहुत से लोग आपको अपने रिलेशंस में, फ्रेंड्स में ऐसे मिल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई बात नहीं करेंगे उस टॉपिक पे जिस फील्ड में आप हैं, बट स्टिल दे वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू ओनली टू सी व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन योर लाइफ। उनको कहते हैं ना, नाक में उंगली डालना है जरूर आपकी। So they are such kind of a people, jealous people. Okay, अभी हम बात करेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम ये कहेंगे कि आप एक ही फील्ड में हैं, कुछ भी फील्ड हो सकता है वो। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं अपने फील्ड की बात करूंगी, आप अपनी नॉलेज को बता रहे हैं, जो आपके सामने वाला जो सेम प्रोफेशन में है वो हमेशा अगर आपसे जेलस फील करता है, उसको मालूम है कि यस दिस फेलो इज इंटेलिजेंट इनफ, तो वो क्या करेगा, वो आपसे आर्गुमेंट स्टार्ट कर देगा टू लेट यू डाउन, टू प्रूव रॉन्ग। वो आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेगा कि जो आपने पॉइंट बोला वो गलत है। आप ऑफिस में हैं, स्कूल में, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आपने कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग आपसे बहसबाजी बहुत करेंगे, आपको हर तरह से रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो जेलसी है आपसे। आपकी बात में हाँ तो वो मिला ही नहीं सकते, तो उनका सिर्फ पर्पस यही है टू लेट यू डाउन, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कहते हैं ना आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग बेमतलब के आर्ग्यू करेंगे, और फिर जो जेन्युइन होता है वो हमेशा विड्रॉ कर लेता है अपने आप। कहता है क्या फायदा, कहते हैं ना कि किसी बेवकूफ के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं होता, कि अपना ही आप नुकसान कर रहे होते हैं, तो उसमें आप पीछे हट जाते हैं और उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, तो सोचते हैं कि चलिए जी हमने तो इनको हरा दिया। नाउ द 9th पॉइंट, दे ग्लोट अबाउट योर मिस्टेक्स। हर इंसान गलती करता है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां कर करके ही आगे बढ़ता है। ऐसे लोग क्या करेंगे, 10 में से 9 अच्छाइयां भूल जाएंगे, एक बुराई को पकड़ लेंगे, वो हाईलाइट कर देंगे। दे आर लाइक दैट, क्योंकि उनको मालूम है कि एक जो जेन्युइन इंसान होता है ना, वो अपनी कमी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। गलत इंसान अपनी कमियों को नहीं मानता। जैसे ग्रोथ किसकी होती है, उसी इंसान की होता है ना जो आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपनी गलतियों पे खुद काम करेंगे जब, तो आप ग्रो करेंगे ना। आपको मालूम है मेरी गलती यहाँ है, मुझे यहाँ सुधार लाना है, तो आपने अपनी गलती पे काम किया, सुधार लाए, तो वो आपने ग्रो किया। तो लेकिन कमजोर इंसान, जेलस इंसान, वो नहीं अपनी गलती मानेगा, तो लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट सब कुछ करना उसने, तो यहाँ पर भी वो यही करेंगे। देखिए हर इंसान अपनी खुद की गलतियां अगर जो निकालता है, दूसरा भी निकालता रहे, एक इंसान को बार बार बोलो कि तू गलत है, तू गलत है, तो कहीं ना कहीं हर्ट तो होता ही है ना। अब मैं अपने काम में हूँ, 100 तरह के लोग देखते हैं, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, हर एक की थिंकिंग अलग है, उसमें से कुछ जेलस लोग होंगे, डेफिनेटली उनके रिमार्क्स भी वैसे होंगे, उनके लाइक्स डिसलाइक्स भी उस हिसाब से आएंगे ना। तो ये वाली बात होती है, जब आपका सर्कल बड़ा हो जाता है तो फैन बढ़ते हैं तो हिटर्स भी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यही होगा। तो दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, गलत बात बोलना, ये हिटर्स का ही काम होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, फ्रेंड सर्कल में है, आप एक यंग एज में हैं, चाहे आप थोड़ा रिलेशनशिप में हैं, देखिए यंग एज है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, किसी भी एज में है, एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, एट दिस एज I've come a long way actually, तो मुझे आप कोई एडवाइस देंगे तो आई हैव माई ओन माइंड, यहाँ मून का काम आएगा। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, स्ट्रॉन्ग एक्सॉल्टेड मून, यू हैव योर ओन थॉट्स, तो यहाँ पर कोई मुझे एडवाइस भी करेगा, अगर मुझे वो लगे कि जेन्युइन नहीं है तो आई विल नॉट टेक इट, क्योंकि लेकिन कोई एक यंग है 20-22 साल का कोई बच्चा है और गोइंग गुड इन स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एरियाज में, यू विल फाइंड मैनी फ्रेंड्स आपको गलत गाइड करेंगे, पर्पसली वो आपको डायरेक्शन गलत में लेके जाना है। कहते हैं ना संगत का असर, ये वही लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको लेट डाउन करने के लिए उनको गलत संगति में डालते हैं। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो क्या करेंगे ऐसे लोग,
वो चाहेंगे कि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ भी खराब हो। शाम को कॉल करेंगे, चल यार चलते हैं, लेट्स हैव अ ड्रिंक। अब वो रात के 11 बजा देंगे, तो नेचुरली घर में जो अच्छी वाली जिसकी लाइफ चल रही है वहां भी कलेश शुरू हो जाएगा। उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रोज ही 11-12 बजे जाते हैं, रोज ही गाली गलौज होती है उनके घर में। बट अगर आप थोड़े से भी ऐसे हैं, सेंसिटिव हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं फ्रेंड ने बोला है, चलो उसकी बात मान लो, सुन लो, चलते हैं उसके साथ, तो दे विल स्पाइल यू। सो दे आर लाइक दैट। सोल्यूशन क्या है? बेटर स्टे अवे फ्रॉम देम, चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे वो रिलेटिव्स हैं। आपका कोई भी जो काम है फोकस होकर करते रहिए। अपने कहते हैं ना, अपने जो भी आपका टारगेट है उससे हटिए मत। एक कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं, तो ये कहावत यहां पर चलती है। व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, दोज हु कैनॉट टेक योर सक्सेस, दोज हु कैनॉट सी यू सक्सेसफुल, those who don't appreciate you, stay away from such people. नेगेटिविटी फैलाए जो आपकी जिंदगी में, उससे तो बेटर है ना, बेटर बी अलोन विद पॉजिटिव थॉट्स। आई डोंट मीन अलोन मीन्स कि बिल्कुल अकेले, बट हाँ 10 दोस्तों में से 2 ऐसे हैं तो 8 तो रहेंगे, 2 निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। सो ये मेरा कहने का मतलब है। सो इफ यू थिंक कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपसे लोग जलते हैं, तो सोचिए आप ऊपर है उनसे, आप सक्सेसफुल हैं, वो आपसे नीचे हैं। किसी नीचे वाले से कोई जलेगा नहीं, ऊपर वालों से ही जलन होती है। सो बी हैप्पी, सो एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी, दैट मीन्स यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।